हेलो दोस्त, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। पिछले वीडियो में हम आपको मानव नेत्र के बारे में बता रहे थे, तो उसी का छूटा हुआ कुछ पार्ट्स आपके बीच लाए हैं, वो देखिए। तो नेत्र गोलक मुख्यतः 3 स्तरों का बना होता है। नेत्र गोलक कितने स्तरों का बना होता है? मुख्यतः 3 स्तरों का बना होता है। कौन कौन सा स्तर है? पहला है दृढ़ पटल, दूसरा रक्तक पटल और तीसरा दृष्टि पटल। कितने कौन कौन से हैं? दृढ़ पटल, रक्तक पटल और दृष्टि पटल। और नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो नेत्र में प्रथम बार प्रकाश कॉर्निया में प्रवेश करता है, और कॉर्निया के बाद नेत्र लेंस। कॉर्निया और नेत्र लेंस में प्रकाश पड़ने के बाद अपवर्तन के बाद प्रकाश जो है रेटिना पर पड़ता है। रेटिना पर पड़ता है, जहाँ की वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर कट हो गया? क्या बोले कि नेत्र लेंस में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो नहीं, नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो पहले कॉर्निया में जाता है। कॉर्निया और कॉर्निया से नेत्र लेंस में अपवर्तन के बाद उसके बाद वो दृष्टि पटल में पहुंचता है, जहाँ वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। बताए मानव नेत्र लगभग मुख्यतः 3 स्तरों का बना होता है। पहला दृढ़ पटल, दूसरा रक्तक पटल और तीसरा दृष्टि पटल। अब देखना है कि नेत्र में दोष कैसे पैदा हो जाता है। मानव नेत्र में दोष कैसे उत्पन्न हो जाता है? तो समान नेत्र द्वारा अनंत से पर रखी वस्तु से लेकर के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी तक की रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्या बोले? सामान्य नेत्र के द्वारा अनंत पर रखी वस्तुओं से लेकर के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी तक रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु कई कारणों से नेत्र में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिस कारण से नेत्र ठीक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को खो देता है। अब बताते हैं अनंत। तो अनंत जो होती है वो नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। पूछेगा कि नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है, तो अनंत। और निकट बिंदु क्या है, तो 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु क्या है 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु क्या है, अनंत। नेत्र के लिए नोट कर लीजिएगा, नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है, अनंत, और निकट बिंदु क्या है, 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु पूछेगा, दूर बिंदु ये हो जाएगा अनंत। और निकट बिंदु पूछेगा तो ये 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु हो जाएगा अनंत, और निकट बिंदु पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। अब एक चीज, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग दृष्टिपरास कहते हैं। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टिपरास कहते हैं। इसको भी नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। दृष्टिपरास कहते हैं। और एक बात, 25 सेंटीमीटर को ही स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। यानी स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये 25 सेंटीमीटर होती है। हाँ, तो वही है दूर बिंदु आपका हो गया अनंत। पूछेगा स्पष्ट दृष्टि के लिए दूर बिंदु क्या होता है, तो वो अनंत, और निकट बिंदु क्या होता है, तो वो 25 सेंटीमीटर। कहीं थोड़ा सा लिख देता है स्पष्ट दृष्टि की या स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी नेत्र के लिए क्या होती है, तो वो आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आपको क्या बताए थे कि मानव नेत्र
25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की वस्तुओं का स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता रखता है, एक स्वस्थ मानव नेत्र। परंतु कई कारणों से नेत्र यह क्षमता खो देता है, जिसमें एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष के बारे में चर्चा करना है। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उसके बाद आपका होता है जरा दूरदर्शिता, क्या बोले, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उसके बाद आपका जरा दूर दर्शिता हो जाता है, उसके बाद आपका अबिंदुकता हो जाता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, उसके बाद अबिंदुकता। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आगे पलटेंगे, उधर कुछ लिखा हुआ है। चलिए टाइम बचे इसीलिए ऐसा करके रखें। क्या बोले, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य इसको कहा जाता है। अबिंदुकता का अन्य नाम आपका दृष्टि वैषम्य है। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष, ध्यान देना, बोलता है निकट दृष्टि दोष, लेकिन होता है विपरीत। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, परंतु दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। निकट का दिखता है लेकिन दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। क्लियर कट हो गया। ये आपका हो गया निकट दृष्टि दोष। उसके बाद दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में होता है क्या कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती। उसके बाद आपका आता है अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य। इसमें व्यक्ति को क्षैतिज दिशा में दिखता है, परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं दिखता है। क्षैतिज दिशा में दिखाई पड़ता है, परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में दिखाई नहीं पड़ता है। यानी कि तार और पोल देखिए, जो लाइन खींचा रहता है, ठीक ना, तो तार को देख लेगा परंतु उसमें पोल को नहीं देख पाता है। तार को देख पाता है परंतु पोल को नहीं देख पाता। या टी है ना, टी है ऐसे है तो ये कलम को देखेगा पर ये हाथ को वो नहीं देख पाएगा। ये आपका अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य है। उसके बाद आपका आता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में जो होता है, वृद्धावस्था में सिलेरी मांसपेशियों में लचक की कमी के कारण बेचारा ना तो कभी कभी देखिएगा कि नज़दीक का वस्तु बढ़िया से देख पाता है और ना तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसी को हम लोग जरा दूरदर्शिता कहते हैं। बुढ़ापा में धीरे धीरे आता है, प्रॉब्लम होता है, क्योंकि धीरे धीरे तो शरीर का सभी अंग भी काम करना बंद कर देता है। कभी गोड़ में झुनझुनी बढ़ता है, कभी मिली दिखता है, कभी रात में नहीं दिखता है, कभी दूर का नहीं दिखता है, कभी नीचे का नहीं दिखता है, कभी चश्मा लगाता है ऐसे करके, देखिएगा बुढ़ा हुआ सबको। लेकिन हाँ, तो क्या बोले, तो अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य, इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि अबिंदुकता अथवा दृष्टि वैषम्य रोग को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका आता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष के बारे में बता दिए हैं। इसमें जो इसको दूर करने के लिए जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका द्विफोक्सी लेंस। कौन है? द्विफोक्सी लेंस, जिसको हम लोग बाइफोकल लेंस कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के बारे में का कारण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको पूछता था कि निकट दृष्टि दोष में के बारे में पूछता था कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये सब पूछता था। क्योंकि सबको पता है कि निकट दृष्टि दोष में 3 अक्षर है, तो 3 को 4 से मिला दीजिए, 3 को 4 से मिला दीजिए। निकट दृष्टि दोष है तो लेंस 2 ठो होता है, एक ठो उत्तल और एक ठो अवतल। ये देखिए अवतल और उत्तल, तो ये हो गया दूर। मतलब दूर में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर है, तो 2 को 3 से मिला दीजिए। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में देखिए 3 अक्षर है निकट, इसको 4 से मिला दीजिए, 4 वाला से मिला दीजिए।
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। लेकिन ये क्वेश्चन काफी पुराना हो गया है, समझ गए गुरु जी, इतना से काम चलने वाला नहीं है। यदि चल गया तब तो बढ़िया है, बल्ले बल्ले है। लेकिन पूछता है कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है। तो निकट दृष्टि दोष है, इसमें जान लीजिएगा सब कुछ बढ़ जाता है, इतना याद रखना है एक चीज। बाकी का दूर दृष्टि दोष अपने आप हो जाएगा। अभी कारण पूछ रहा है, धड़ल्ले से पूछ रहा है इसका कारण क्या है, तो कंफर्म आप जान लीजिएगा निकट दृष्टि दोष में सब कुछ बढ़ जाता है। देखिए क्या क्या बढ़ता है। निकट दृष्टि दोष नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, देखिए बढ़ गया। उसके बाद जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, नेत्र गोलक लंबा होगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगा। उसके बाद नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का घट जाना। आप बोलिए गुरु जी ये तो घटने वाली बात है। तो भैया आप कंपटीशन के छात्र हैं, आपको पता होना चाहिए कि नेत्र लेंस जितना मोटा होगा उसका फोकस दूरी उतना कम होगा और नेत्र लेंस जितना पतला होगा उसका फोकस दूरी उतना ही अधिक होगा, क्योंकि एक पतले लेंस की फोकस दूरी अनंत होती है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, एक पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। क्लियर हो गया। क्या बोले, लेंस जितना मोटा होगा उसका फोकस दूरी उतना ही कम होगा और लेंस जितना पतला होगा उसका फोकस दूरी उतना ही अधिक होगा। उसके बाद आपका आता है दूर दृष्टि दोष, सेम इसके विपरीत, जरा सा भी कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें नेत्र गोलक का लंबा यहाँ कर देना है, छोटा हो जाना, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, यहाँ लिख देना घट जाना। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, यहाँ लिख देना है पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का घट जाना, जिसके फोकस दूरी का बढ़ जाना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस प्रश्न है जिसको लेकर के आए हैं। ये आपका आइरिस जो है पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आंख का जो आइरिस होता है ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, क्योंकि आइरिस में एक छोटा सा छेद होता है, आंख के आइरिस में एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम लोग पुतली कहते हैं। क्या बोले, आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, लेकिन पुतली नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कितना प्रकाश जाने देना है, कितना प्रकाश आने देना है। क्योंकि अंधेरा में पुतली फैल जाता है, अंधेरा में जब कोई वस्तु को देखिएगा तो पुतली धीरे धीरे फैल जाएगा और पूरा तेज प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाएगा। तो क्या बोले, आइरिस जो है पुतली के आकार को नियंत्रित करता है और पुतली जो है नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्लियर कट हो गया। उसके बाद आता है प्रकाश की मात्रा हो गया। शंकुओं की कमी के कारण वर्णांधता या डाल्टोनिज्म रोग हो जाता है। एकदम BVI है, एकदम पूछेगा। शंकुओं की कमी के कारण वर्णांधता या डाल्टोनिज्म रोग हो जाता है, जिसमें लाल हरा को पहचान नहीं पाता, जिसको हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। आप लोग भी चेक करवा लीजिएगा जरा कलर ब्लाइंडनेस। क्या है कि आप लोग भरे हैं टेक्नीशियन और ड्राइवर में, देख रहे हैं वर्कशॉप का सीट टेक्नीशियन में तो है ही नहीं, इसीलिए कलर विजन वाले को छांट रहा है। ओपन लाइन में कलर विजन वाले का मेरे समझ से उपाय नहीं है, इसलिए करके आंख का जांच आप लोग जरूर करवा लीजिएगा। उसके बाद आता है शंकुओं की कमी के कारण वर्णांधता या डाल्टोनिज्म रोग हो जाता है। रतौंधी रोग जो है शलाकाओं में रेडॉक्सिन की कमी से होता है। रतौंधी एक रोग होता है, रतौंधी में देखोगे रात में टू आएगा ऐसे करके कि कने है रे ना सूझता है, बहुत कहता है सूझता नहीं तू रतौंधिया हो गया है कि। हालांकि विटामिन ए की कमी से होता है, इसके लिए आप गाजर सेब के वगैरह आप यूज कर सकते हैं। लेकिन रतौंधी रोग जो होता है शलाकाओं में रेडॉक्सिन की कमी से ये रोग होता है। तो क्लियर कट हो गया मानव नेत्र और दृष्टि दोष। मानव नेत्र और दृष्टि दोष आपका क्लियर हो गया। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं और कुछ कमेंट्स नहीं करते हैं, ताकि हमको ये पता नहीं चल पाता है कि वीडियो जो डाल रहे हैं ये कैसा डाल रहे हैं और हमको कैसा डालना चाहिए। आप लोग से नम्र निवेदन है कि कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।